तो वो लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि राजेश नागर जी बहुत हम्बल एंड डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व है। तो कोई भी बंदा, जैसे आप लोग अपने बैठ करके ना कुछ सजेशंस जो आपको लगती हैं वो आप प्लीज कन्वे करें, और फिर इन्हीं के माध्यम से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और फिर सेंटर तक। और एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगी कि हम सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एमएसएमई में भी रजिस्टर्ड हैं, सारे हैं पक्का? जो नहीं है वो हाथ खड़ा करते हैं। और मैं बहुत खुश होती हूँ ये देख करके, क्योंकि वजह यह है कि सरकार जो हमें सहूलियत दे रही है वो हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रही है, तो हम उसका उपयोग भी और सदुपयोग भी करें। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। व्यापारी सम्मेलन किया गया फरीदाबाद एंटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वेल मार्ट सेलर एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, जहाँ पर पहुंचे मंत्री राजेश नागर, साथ में सीमा त्रिखा मौजूद, रजत मंगला जी, आपने बड़े विस्तार से जीएसटी के बारे में जानकारी दी, जो कि हम सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जीएसटी काउंसिल से गुप्ता जी, गुप्ता जी आइए, आपका स्वागत है। आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जीएसटी काउंसिल से मिस्टर गुप्ता अपने लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे वो सभी फरीदाबाद के आईएमटी एसोसिएशन से हैं, जो सभी सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, करीब 2 मिनट। ये बात जरूर है कि मैं जीएसटी में जब बना था उस समय इस इन्वॉल्वमेंट में था, काफी कुछ था। इनफैक्ट जो पोर्टल आपका बना है उसमें हम लोगों का बहुत हाथ था, और आज पोर्टल मेरे ख्याल से बड़े सक्सेसफुली काम कर रहा है। देखिए जीएसटी 1 जब जीएसटी 2017 में आया तो बहुत से काम करने पड़े थे। कितने ही टैक्सेस थे, 17-18 टैक्सेस थे जिनको मर्ज किया गया और एक टैक्स बनाया गया जीएसटी करके। और उसको इंप्लीमेंट करने के बाद ये देखा गया कि ये कितना सक्सेसफुल जाता है, कितना सक्सेसफुल नहीं जाता है, क्योंकि बहुत से एक्सपीरियंस लेने थे और ये काम काफी तेजी से चला और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर कोविड आ गया, जिस वजह से 3 साल थोड़ा स्लो डाउन हो गया, और स्लो डाउन में प्रोसेस भी स्लो हो गया। इस वजह से जो ये जीएसटी 2 है वो इनफैक्ट हमारी ओपिनियन में 3 साल डिले हुआ, वो बिकॉज ऑफ द कोविड। अदरवाइज ये जीएसटी 2 आपका 3 साल पहले भी आ सकता था। इस जीएसटी 2 में देखिए ये प्रोसेस में था ही था कि जब शुरू किया तो टैक्सेस तो मर्ज किए गए थे सारे के सारे, तो जितने मर्ज होके जो टैक्सेस बने उस टैक्सेस को लागेंगे पर, लेकिन ये बात जरूर थी कि इन टैक्सेस के नंबर्स को कम करना है, और ये नंबर कम करने की बात आई थी। इसलिए ये नंबर अब आपके 2 नंबर्स हो गए, 5% और 18%। 40% की हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि 40% एक अलग से बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात सर जो मैं देख पाया अभी तक जितने एसोसिएशन में मेरी बात हुई है, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया सर। अब सबसे ज्यादा बात जो करने लगे वो ये करने लगे कि हम 2 नंबर इकोनॉमी से हम 1 नंबर इकोनॉमी में जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बूस्ट और कुछ भी नहीं मिल सकता है। और जो मैं आज भी न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ पाया हूं, 22 तारीख से लेके आज अभी 28-29 तारीख में 7 दिन हुए खाली, आपके ऑटोमोबाइल के हर सेक्टर के अंदर सर सेल की ग्रोथ 175% है सर। पिछले साल की ग्रोथ 175%, विच इज हाईएस्ट। अभी तक इतनी कंजम्पशन 10 साल में कभी नहीं हुई जो इस बार में बुकी हुई है। आप चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लीजिए, चाहे आप बाइक को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ले लीजिए, और वो भी बहुत अजब की बात है, वो भी ऑनलाइन बिजनेस में सर, कैश बिजनेस में नहीं, पूरा का पूरा ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ये ट्रांजेक्शन इतनी है। इसका कॉन्फिडेंस क्या है जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है, क्योंकि अब जीएसटी का पेन नहीं हो रहा है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कोई और वक्त आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने पूरे ग्लोबल की जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन देखा हुआ है, करा हुआ है और स्टडी भी कर रखी है। आज सर भारत के अंदर जिस जीएसटी के रेट 5% लगा है, वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है सर। एक बार जोरदार तालियां बजती है। वर्ल्ड में जिस आइटम पे आके 5% टैक्स लगा है, वर्ल्ड में किसी में भी 5% का रेट नहीं है।
सिंगापुर जो लोएस्ट टैक्स है उसमें भी 7 और 8% से शुरू होता है, ना कि 5% से शुरू होता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी और आपके सारी सरकार के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी तरह से अगर आपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को सुना हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, GST 3 की भी तैयारी कर लीजिए। अल्टीमेटली रेट 1 आएगा, टाइम लगेगा, उसमें लग सकता है 3-4 साल लग जाए, लेकिन GST 3 भी आएगा और इसी तरह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और अंत में एक बात और कहूंगा मैं आपसे, एक बहुत डेंजर गेम चल रहा है, उससे हमें सावधान रहना है। प्रधानमंत्री जी बार बार इसको सावधान करते जा रहे हैं। टैरिफ वॉर, ये टैरिफ वॉर सारे इंडस्ट्री को, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख देगा। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। हमें सारी चीज हिंदुस्तान में ही बनानी है और हिंदुस्तान की चीजों को ही सबसे ज्यादा खरीदना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।